हेलो गाइस एंड बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस बाय हेमंत चंदेल। आज की वीडियो में हम क्लास +1 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x+1 raised to the power 5 - 1 upon x। ठीक है, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। आपने थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो आपने देखना है कि जो भी आपके पास लिमिट दी गई है, जैसे यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, तो जब आप क्वेश्चन में 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास टर्न आउट हो जाएगी 1/0 में, जो कि होता है इन्फानाइट, जिसको कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें फिर कुछ अनदर मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आएगा तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग होगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम x+1 को y पुट करेंगे। ठीक है, तो x हमारे पास हो जाएगा y-1। अब जब आप x की जगह y को पुट कर रहे हैं तो लिमिट भी हमें y में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सो y = 1 एज x टेंड्स टू 0। जब आप x की जगह यहाँ पे 0 पुट करोगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी लिमिट अब y में चेंज हो गई है। तो ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x+1 raised to the power 5 - 1 upon x। और जो हमारे पास टर्न आउट होगी आगे इक्वेशन होगी लिमिट y अप्रोचेस टू 1 by raised to the power 5 - 1 upon y-1। ठीक है, और लिमिट में एक फार्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू a x raised to the power n - a raised to the power n upon x - a इज इक्वल टू n(a)n-1। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि n की जगह हमारे पास है 5 और a की जगह है हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा आपके पास फिर लिमिट y अप्रोचेस टू 1 y raised to the power 5 - 1 upon y-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास n आ गया 5 और a आ गया हमारे पास 1। तो इसलिए इस वाले फार्मूले के लिए हमारा सॉल्यूशन ये होता है n(a)n-1। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 raised to the power 5 - 1 5 × 1 raised to the power 4 1 raised to the power 4 हमारे पास 1 नहीं रहेगा और 5 × 1 हो गया हमारे पास 5। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हो गया आपके पास 5। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट x टेंड्स टू 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4। ठीक है, पहले तो आपको डिनोमिनेटर ही चेक करना है। जब आप डिनोमिनेटर में x की जगह 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 - 4 0। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो उसमें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग होगा या फिर फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑन पुटिंग x = 2 वी गेट 0 ऑन डिनोमिनेटर विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप 3x² - x - 10 को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास हो जाएगा 3x² - 6x + 5x - 10। और अगले स्टेप में आपको 3x कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा x - 2 + 5x - 2। तो आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई 3x + 5 और x - 2। अब आप आगे x² - 4 को फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि हो गया x² - 4 को आप लिख सकते हैं 2²। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होना कि a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। तो ये हो जाएगा आपके पास x + 2 × x - 2। ठीक है, अब जो भी ये फैक्टराइज करके इक्वेशन आई, इन दोनों को आपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x+5 x माइनस 2 x+2 और x-2 से x-2 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x+5 अपॉन x+2। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 को पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 5 अपॉन 2 + 2, जो कि हो गया 3 × 2 6 + 5 अपॉन 4, और आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 11/4। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली 3 मार्कर्स क्वेश्चन आएंगे और ये टॉपिक ईजी है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और आपकी अगर कोई है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।